नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका वाईओम व्यू पॉइंट पर, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं यूनिवर्स के सबसे माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। और आज का हमारा टॉपिक है स्पेस टाइम, वो थ्योरी जिसने हमारे यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आइंस्टाइन का स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट इतना रेवोल्यूशनरी है कि इसके बिना यूनिवर्स को समझ पाना नामुमकिन होता। तो दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो स्पेस टाइम एक 4D फैब्रिक है जो हमारे पूरे यूनिवर्स को डिफाइन करता है। अब सोचिए, हम सब जानते हैं कि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, जहां लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि ये डायमेंशन सिर्फ शुरुआत हैं। इनके साथ एक और डायमेंशन जुड़ा हुआ है, टाइम। आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम और स्पेस अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम, एक ऐसा जाल जो यूनिवर्स की हर चीज को शेप और स्ट्रक्चर देता है। तो स्पेस टाइम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वो फैब्रिक है जिसमें यूनिवर्स की हर चीज बसी हुई है। इस कॉन्सेप्ट ने फिजिक्स की दुनिया को कंप्लीटली बदल दिया। अब सोचिए, स्पेस टाइम पर सबसे बड़ा इफेक्ट किस चीज का है? जवाब है ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसे काम करती है और स्पेस टाइम इसे कैसे एक्सप्लेन करता है? चलिए अगले सेगमेंट में इसे समझते हैं। हमने देखा कि स्पेस टाइम एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक की तरह बिहेव करता है, लेकिन ग्रेविटी इसमें कैसे फिट होती है? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे एक रबर शीट पर कोई भारी ऑब्जेक्ट डालने से उसमें कर्व बनता है, वैसे ही स्पेस टाइम भी मास की प्रेजेंस में बेंड करता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही कहती है, मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं और ये वॉर्प ग्रेविटेशनल पुल को एक्सप्लेन करता है। सोचिए, जब आप किसी बॉल को हवा में उछालते हैं, वो क्यों नीचे गिरती है? क्योंकि अर्थ का मास स्पेस टाइम को बेंड करता है और ऑब्जेक्ट्स नेचुरली उस कर्वेचर को फॉलो करते हैं। सन का मास स्पेस टाइम में इतना बड़ा कर्व बनाता है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स उसी कर्वेचर को फॉलो करते हुए ऑर्बिट में रहते हैं। लेकिन अगर मास बहुत ज्यादा हो, जैसे ब्लैक होल्स का, तो स्पेस टाइम इतना बेंड हो सकता है कि वो खुद में कोलैप्स कर जाए। यही है ब्लैक होल की ताकत। ग्रेविटी सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स तक सीमित नहीं है, ये आपकी हर रोज की जिंदगी में भी मौजूद है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या गिरते हैं, ये सब स्पेस टाइम की बेंडिंग का ही असर है। आइंस्टाइन ने यही समझाया कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, जैसा न्यूटन ने सोचा था। ये स्पेस टाइम की ज्योमेट्री का इफेक्ट है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं और बाकी ऑब्जेक्ट्स नेचुरली उस कर्वेचर को फॉलो करते हैं। अब तक हमने स्पेस टाइम की बेंडिंग को समझा, लेकिन जब ये बेंड होता है और फिर वाइब्रेट करता है तो क्या होता है? जानिए ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में अगले सेगमेंट में। दोस्तों, स्पेस टाइम सिर्फ बेंड नहीं होता, ये मोशन और इवेंट से रिपल भी करता है। इन रिपल्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। आइंस्टाइन की थ्योरी ने 100 साल पहले यह प्रेडिक्ट किया था, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स को पहली बार 2015 में डिटेक्ट किया गया था, जब दो ब्लैक होल्स आपस में कोलाइड हुए। आप सोच रहे होंगे कि ये वेव्स क्यों और कैसे बनती हैं? जब कोई मैसिव इवेंट होता है, जैसे दो ब्लैक होल्स की कोलिजन, तो स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शंस इतने तेज होते हैं कि ये रिपल्स लाइट की स्पीड पर फैलते हैं। और ये वेव्स हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स रिवील करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस और उनके मर्जर्स। ये वेव्स लाइट की तरह ट्रैवल करती हैं, लेकिन लाइट को भी पीछे छोड़ सकती हैं। 2015 में लाइगो ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। ये वेव्स दो ब्लैक होल्स की कोलिजन से पैदा हुई थीं, जो 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थीं। सोचिए, ये इवेंट इतना दूर था कि उसकी वेव्स ने हमारे पास पहुंचने में 1.3 बिलियन साल लगाए। फिर भी LIGO इतना सेंसिटिव है कि उसने इन्हें मेजर कर लिया। ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी सब्टल होती हैं कि उनकी डिटेक्शन के लिए इंसानी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी सेंसिटिविटी की जरूरत होती है। यही तो साइंटिफिक अचीवमेंट है। इन वेव्स को डिटेक्ट करके हम ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और यहां तक कि यूनिवर्स के शुरू होने की कहानी को भी समझ सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स सिर्फ वेव्स नहीं हैं, ये हमारे यूनिवर्स का लैंग्वेज है, जो हमें उसकी सबसे छुपी हुई कहानियां बताती है। लेकिन स्पेस टाइम और ग्रेविटेशनल वेव्स से जुड़े सवाल यहीं खत्म नहीं होते। क्या स्पेस टाइम हमें टाइम ट्रैवल का रास्ता दिखा सकता है? क्या स्पेस टाइम सिर्फ एक रास्ता है, या ये हमें टाइम ट्रैवल करने का भी मौका दे सकता है?
साइंस फिक्शन की तरह, लेकिन रियल साइंस के साथ। न्यूटोनियन फिजिक्स ने हमेशा कहा था कि टाइम एक एरो की तरह है जो सिर्फ आगे बढ़ती है, लेकिन आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने यह आइडिया चैलेंज किया। रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। इसका फ्लो डिपेंड करता है स्पीड और ग्रेविटी पर। जितनी तेजी से आप मूव करेंगे, आपके लिए टाइम उतना ही धीमा हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइम डिलेशन। ब्लैक होल्स के पास ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि टाइम वहां स्लो हो जाता है। इसे आप इंटरस्टेलर मूवी में देख चुके होंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ टाइम को स्लो कर सकता है या हमें पास्ट में वापस जाने का भी रास्ता दे सकता है? यहीं पर आइंस्टाइन और नेथन रोजन का कॉन्सेप्ट आता है, वर्म होल्स। ये स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स हैं जो दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक डॉट जो आपको लाखों लाइट ईयर्स दूर ले जा सकता है, और अगर हम इसे सही तरीके से मैनिपुलेट करें तो यह हमें टाइम ट्रैवल का मौका भी दे सकता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। वर्म होल्स अनस्टेबल होते हैं। इन्हें ओपन रखने के लिए एक्सोटिक मैटर की जरूरत होती है जो नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी क्रिएट कर सके। एक्सोटिक मैटर अभी थियोरेटिकल है और इसकी बहुत बड़ी मात्रा की जरूरत होगी जो फिलहाल हमारे लिए इम्पॉसिबल है। फिर आते हैं टाइम ट्रैवल के पैराडॉक्सेस। अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादा को रोक दें कि वो आपके पिता को जन्म न दे, तो आप एग्जिस्ट कैसे करेंगे? इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्सेस हमें टाइम ट्रैवल के थियोरेटिकल चैलेंजेस के बारे में बताते हैं। हालांकि टाइम ट्रैवल थियोरेटिकल है, लेकिन इसके आइडियाज हमें यूनिवर्स के डीपर लॉज को समझने में हेल्प करते हैं। क्या फ्यूचर में हम स्पेस टाइम को इतना कंट्रोल कर पाएंगे कि पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकें? ये क्वेश्चन अब भी ओपन है। टाइम ट्रैवल एक साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल सवाल है, और स्पेस टाइम शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग हो। तो क्या स्पेस टाइम हमें टाइम ट्रैवल का रास्ता दिखाएगा या ये हमेशा थियोरेटिकल ही रहेगा? ये आंसर तो सिर्फ टाइम ही देगा। अगले सेगमेंट में जानेंगे मल्टीवर्स के बारे में। क्या हमारे यूनिवर्स के बाहर भी कुछ और रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं? आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को डिफाइन करके हमें यह समझाया कि यूनिवर्स सिर्फ स्पेस का खेल नहीं है। ये टाइम और स्पेस का एक जाल है जो हमें हर चीज को समझने में मदद करता है। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।